नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर। तो नोम चॉम्स्की ने ग्रामर को जो है 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है। इन टाइप्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा कि ये हमारे ग्रामर्स के टाइप बताएं। ये जो ग्रामर है ना, वो जो लैंग्वेज जनरेट करेंगे उस लैंग्वेज को भी हमने 4 हिस्सों में बांटा है। नेट REL जो टाइप 0 हमारा ग्रामर है, वो जो जनरेट करेगा लैंग्वेज या जो लैंग्वेज एक्सेप्टेड होगी वो होगी रिकर्सिवली इन्फॉर्मेबल लैंग्वेज। टाइप 1 जो लैंग्वेज जनरेट करेगा ग्रामर, तो वो लैंग्वेज होगा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। और टाइप 2 जो लैंग्वेज जनरेट करेगा ग्रामर, वो होगा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। और टाइप 3 जो जनरेट करेगा वो होगा रेगुलर लैंग्वेज। इन लैंग्वेजेस के बेसिस पे हमें ऑटोमेशन की जो रिक्वायरमेंट होगी, वो मशीन कौन सी होंगी, तो REL के लिए हमारा होगा ट्यूरिंग मशीन। ऐसी इसी तरह से हमारा CSL के लिए होगा LBL लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। एंड देन CFL के लिए हमारा होगा पुश डाउन ऑटोमेटा। और रेगुलर लैंग्वेज के लिए हमारा होगा फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ये तो होगी मेरे की ग्रामर का टाइप क्या है। तो ग्रामर का टाइप हम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद वो लैंग्वेज कैसी बनेगी और उसकी मशीन कैसे होंगी, ये हम देखने वाले हैं। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि लैंग्वेज जो बन रही है और उस लैंग्वेज का ग्रामर का टाइप क्या है, उससे लैंग्वेज कैसे हम बनाएंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे। तो ग्रामर का जो टाइप है वो नोम चॉम्स्की ने जो दिया था, वो किस बेसिस पे दिया था उसका अगर मैं आपको याद होगा, लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था ग्रामर के अंदर 4 टपल्स होते हैं। एक होता है देन वेरिएबल या फिर इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनल, फिर एक होगा टर्मिनल एंड देन स्टार्ट एंड प्रोडक्शन रूल्स। ये हमारे जो है 4 टपल्स होंगे किसी भी ग्रामर के पार्ट। तो ये जो प्रोडक्शन रूल्स है, इससे हमें पता चलेगा कि कोई ग्रामर किस टाइप का है। प्रोडक्शन रूल्स के नाम से पता चलेगा, क्योंकि प्रोडक्शन रूल्स अगर आपको याद हो, अल्फा टेंड्स टू बीटा, ये हमें कुछ इस तरह से प्रोडक्शन रूल्स गिवन होते थे। ठीक है, या हम कहेंगे कि अल्फा से बीटा जनरेट होगा, ये हमारा प्रोडक्शन रूल्स बता रहा। तो प्रोडक्शन रूल से हमें मालूम होगा कि कोई ग्रामर किस टाइप का है। तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले हम देखेंगे टाइप 0 अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, हम इसको कहते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब है इसके अंदर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन लेवल नहीं लगा हुआ है, और ये जो लैंग्वेज जनरेट करेगा रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज को जनरेट करेगा। इसके लिए हमें जो ऑटोमेटा मशीन चाहिए होगा, उसको हम कहते हैं ट्यूरिंग मशीन, जो कि एलन ट्यूरिंग ने बनाई थी। तो इसको अगर हम समझते हैं कि ये जो टाइप 0 ग्रामर है ये किस तरह का होगा, टाइप 0 ग्रामर का प्रोडक्शन रूल। तो अब हम टाइप 0 को हम समझते हैं कि टाइप 0 के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस आएंगी या किस तरह के ग्रामर या प्रोडक्शन रूल्स होंगे इसके अंदर। तो इसको हम समझने के लिए, जैसा कि आप जानते हो, अल्फा टेंड्स टू बीटा हमारा जो है ग्रामर का टाइप होता है। इस तरह से लिखा जाएगा। तो अल्फा क्या क्या हो सकता है हमारा, अल्फा कैन बी एनीथिंग लाइक नॉन टर्मिनल यूनियन ऑफ टर्मिनल सिंबल, दैट इज टर्मिनल यूनियन ऑफ नॉन टर्मिनल। हम इसका जो है यूनियन, इसका क्लीन क्लोजर प्लस हमारा एक नॉन टर्मिनल सिंबल, और उसके बाद में फिर से हमारा देन टर्मिनल एंड यूनियन ऑफ नॉन टर्मिनल का क्लीन क्लोजर है। इसका मतलब है कि अल्फा हमारा कुछ भी हो सकता है, बट अगर हम देखें इसके अंदर तो एक नॉन टर्मिनल सिंबल तो हमारा होगा ही होगा। ठीक है, अल्फा के अंदर। अब बीटा क्या क्या हो सकता है, बीटा कैन बी बिलोंग्स टू, अगर मैं इसको बात करूं तो टर्मिनल यूनियन ऑफ नॉन टर्मिनल का स्टार। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एप्सिलॉन भी हो सकता है, बीटा एप्सिलॉन भी हो सकता है, हमारा टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का यूनियन भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। तो अगर इसके हम कुछ एग्जांपल की बात करें अगर यहाँ पे, तो एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने एस से ए बना दिया, या फिर मैं बना रहा हूँ एस से मैं बना रहा हूँ ए बी इस तरह से मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, या फिर मैं बना दे रहा हूँ कि ASB से मैं किसी भी तरह का एक ए बना दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमारे क्या होंगे, ये एग्जाम्पल है हमारे टाइप 0 जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर के है। तो इससे जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो क्या कहलाएगा, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। और इसके लिए हमारा जो मशीन होगा ट्यूरिंग मशीन, जो कि हम अपने नेक्स्ट एपिसोड्स में डिस्कस करने वाले हैं इन मशीन्स के बारे में। अब हम इसके बाद में डिस्कस करते हैं केस टाइप 1 जो कि कहलाता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। इसमें अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर की, तो
टाइप 1 हम डिस्कस करते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर की क्या होगा कि इसके अंदर हमारा, मान लीजिए मेरे पास में अगेन एक ग्रामर का प्रोडक्शन रूल है अल्फा टेंड्स टू बीटा। तो अल्फा क्या क्या हो सकता है मेरा, अल्फा बिलोंग्स टू टर्मिनल यूनियन ऑफ नॉन टर्मिनल क्लिंग एंड देन स्टार, और फिर हमारा होगा नॉन टर्मिनल, और उसके बाद में हमारा आ जाएगा नॉन टर्मिनल टर्मिनल का यूनियन एंड देन इसका भी स्टार। ठीक है, अब यहाँ पे बीटा क्या हो सकता है, बीटा बिलोंग्स टू, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप इसको, यूनियन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, और इसका प्लस, प्लस में और स्टार में क्या डिफरेंस है, प्लस में एप्सिलॉन नहीं आएगा। दैट मीन्स कि हमारा बीटा पे इनमें से कोई एक का कॉम्बिनेशन हो सकता है, एप्सिलॉन नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या होता है कि यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं हो सकता, बीटा पे एप्सिलॉन हमारा नहीं आएगा। या तो हमारा टर्मिनल होगा या नॉन टर्मिनल होगा, दोनों का, या तो दोनों का यूनियन हो सकता है, बट एप्सिलॉन हमारा नहीं हो सकता। ये हमारा कौन सा होता है, टाइप 1, जो कि कहलाता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। और इससे जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो होगी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। और इसके लिए हमारा जो ऑटोमेटा रिक्वायर होगा वो होता है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, LBAB इसको हम बोल देते हैं शॉर्ट में। अब इसके बाद में अगर इसके कुछ एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल के प्रोडक्शन रूल्स कैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एस से ए बना दिया, ठीक है, या फिर ए से मैं बना दे रहा हूँ ASB, या फिर मैं बना दे रहा हूँ ASB से मैं बना दे रहा हूँ AAB बना दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से कुछ भी प्रोडक्शन रूल्स हो सकते हैं, बट एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा ए से एप्सिलॉन यहाँ पे नहीं बनेगा, ये नहीं हो सकता इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्लस है, प्लस तो मतलब एप्सिलॉन नहीं हो सकता। दैट मीन्स एक स्ट्रिंग तो रहेगा, दोनों में से या तो टर्मिनल या नॉन टर्मिनल में से कुछ पार्ट को हमारे रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, तो एप्सिलॉन नहीं हो सकता। जबकि इससे वाले, अगर इससे पहले वाले हम देख रहे थे टाइप 0 के अंदर, उसके अंदर एप्सिलॉन हो सकता था। तो ये जो है ना फिल्ट्रेशन प्रोसेस में अगर देखें थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नीचे वालों में भी एप्सिलॉन अवेलेबल होगा आपको, ठीक है, टाइप 2 और टाइप 3 में, बट इस टाइप 1 के अंदर एप्सिलॉन नहीं होगा, इसलिए ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके मान लीजिए गेट या नेट वगैरह में भी ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, तो इसको ज़्यादा आप ज़्यादा फोकस ना करें। तो इसका एक एग्जांपल हमने समझा दिया। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 की। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 2, जो है हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर हमारा क्या होगा कि अगेन हमारा प्रोडक्शन रूल्स क्या होगा, अल्फा टेंड्स टू बीटा, बट यहाँ पे एक कंडीशन लगा रखी है कि अल्फा का जो हमारा मोड होगा वो होगा 1 = 1। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक ही सिंबल आ सकते हैं, और वो किस तरफ से होंगे, हमारा जो अल्फा बिलोंग्स करेगा वो होगा VN से। दैट मीन्स नॉन टर्मिनल से हमारा सिंबल आएगा, ठीक है, नॉन टर्मिनल होगा, और वो भी उसकी लेंथ कितनी होगी, 1 लेंथ का हो सकता है। तो एक लिमिटेशन तो हमारा इधर लगा दिया हमने टाइप 2 के अंदर, कि जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा वो हमारा क्या होगा, VN होगा। दैट मीन्स नॉन टर्मिनल, और उसका साइज कितना होगा, उसका लेंथ कितना होगा, 1 लेंथ हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा बीटा है, बीटा क्या हो सकता है, बीटा बिलोंग्स टू अगेन टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का यूनियन, और इसका स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा पे कोई लिमिटेशन नहीं है। और इसके अंदर बीटा के अंदर हमारा क्या हो सकता है कि अगर हम एग्जांपल नहीं दें तो कुछ इस तरह का हमारा बन सकता है, ASB इस तरह से बन सकते हैं, या फिर ए से हमारा बी जनरेट हो रहा है, ए से हमारा एप्सिलॉन जनरेट हो रहा है, इस तरह से हम बना सकते हैं। बट अगेन कंडीशन क्या होगी कि लेफ्ट हैंड साइड पे अब आपकी जो लिमिट है, लेंथ है, वो 1 की ही रहेगी। इसके अंदर हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे 1 ही रहेगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा, और वो भी जो होगा वो नॉन टर्मिनल ही होगा, टर्मिनल सिंबल नहीं आ सकता। तो अगर मैं एग्जाम्पल कहूँ, जैसे प्रीवियस में हमने देखा था AS, और यहाँ से AB अगर मैं कुछ बनाना चाहूँ तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो लेंथ है ये 2 हो चुका है, तो 2 लेंथ जो है यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे टाइप 3। अब हम बात करने वाले हैं टाइप 3 ग्रामर। टाइप 3 ग्रामर को हम क्या कहते हैं, रेगुलर ग्रामर भी कहते हैं। उससे जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो रेगुलर लैंग्वेज होगी, और उसके लिए जो हमें एक ऑटोमेटा की रिक्वायरमेंट होगी वो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा या फाइनाइट ऑटोमेटा हम उसको कहते हैं। तो वो हमने, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियोज में हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के बहुत सारे स्टेट डायग्राम वगैरह और ट्रांजिशन टेबल हम लोगों ने बनाई है। तो अब ये टाइप 3 ग्रामर किस तरह का होगा, टाइप 3 ग्रामर का अगर आपको याद हो तो अल्फा टेंड्स टू बीटा
और यहाँ पर ऑलरेडी हमने एक कंडीशन लगा रखी है इससे प्रीवियस वाले में, जो कि कॉन्टेक्स्ट प्री लैंग्वेज के अंदर था हमारा क्या कि अल्फा का मोड हमने क्या रखा था, 1 कर दिया था। ये तो हमने पहले ही सेट कर दिया था। इधर तो हम और कुछ मिनिमाइज नहीं कर सकते क्योंकि मिनिमम एक तो होगा ही, और अल्फा कहाँ से बिलोंग्स करेगा, दैट इज नॉन टर्मिनल से बिलोंग करेगा। तो ये तो हमने पहले ही लिमिटेशन लगा दिया था टाइप 2 के अंदर। अब टाइप 3 के अंदर हमने क्या किया, इसको और बीटा के अंदर हमने लिमिटेशन लगाया। बीटा के अंदर लिमिटेशन कैसे लगाया है कि इसको हमने बोल दिया है दो पार्ट में। एक है हमारा ये लेफ्ट बाउंडेड और राइट बाउंडेड क्या है हमारा, इसको अगर हम समझे तो आपको एक थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा मैं। अगर मेरा ए से ए जनरेट हो रहा है तो ऑब्वियसली ये हो सकता है यहाँ से ए जनरेट हो जाएगा, बट हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ से ए अगर हमारा जनरेट हो रहा है तो लेफ्ट बाउंड्री में अगर हमारा कुछ इस तरह से है ए बी, ये हो सकता है, या फिर इसको मैं कहूंगा ए ए, ठीक। बट राइट में क्या होगा हमारा, अगर ए से ए जनरेट हो सकता है एक, तो दूसरा क्या जनरेट हो सकता है ए ए। ये जो हमारा टर्मिनल और नॉन टर्मिनल है, इसको हमें ध्यान रखना है कि ये किस साइड आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मैंने एक बार तो मैंने कर दिया ए ए, और दूसरी बार मैंने क्या कर दिया ए ए, तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है एक ही साथ में। या तो आप लेफ्ट बाउंड्री को लेके चलेंगे या राइट बाउंड्री को लेके चलेंगे, दोनों एक साथ में नहीं हो सकते, या दोनों प्रोडक्शन रूट के टाइप एक साथ में नहीं हो सकते। या तो आप लेफ्ट को लेके चलोगे या राइट को लेके चलोगे, ठीक है। तो दोनों एक साथ में नहीं होंगे। ये होगा हमारा टाइप 3, जो कि हमारा कहलाता है रेगुलर लैंग्वेज जनरेट करेगा ये रेगुलर ग्रामर से। और इसके लिए जो हम मशीन यूज करेंगे फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा का हम मशीन का यूज करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है टाइप्स के अंदर, अगर हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इनको हमने अभी जस्ट ओवरव्यू देखा, इनको आगे हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।